जो कोरोना की आड़ में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से इस बीमारी के त्रस्त लोगों को और बेहाल करने के लिए महंगाई बढ़ाते रहे, इन्हें मालूम था कि कोरोना की आड़ में ये पेट्रोल के रेट भी बढ़ा सकते हैं, कुछ भी रेट बढ़ाते रहेंगे ताकि जनता के घरों में लॉकडाउन है। ये लॉकडाउन की आड़ में इतनी सारी जातियां कमर तोड़ महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था, सरकार के अपने प्रशासन पे निरंकुश होना, ये सारी बातें हैं। इस विफलता में कोरोना तो एक बहाना था, सरकार को असली चेहरा दिखाना था। असली चेहरा कैसे दिखाया? महंगाई बढ़ाई, सारे जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे कांग्रेस के संगठनों के लोग कोरोना काल में मानव सेवा कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कुछ भी योगदान नहीं दिया। और इस वक्त जब कोरोना में कुछ सरकारी किटें थी, उसे ऐसे बांटने लगे जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के जेब का वो पैसा हो। और उसमें आप देखिए हिमाचल में कितनी ऑक्सीजन की कमी हुई। ये कांग्रेस पार्टी की दूरदर्शी सोच थी कि वीरभद्र सिंह जी ने शिमला में ऑक्सीजन प्लांट अपने सरकार के समय में लगा दिया था। टांडा मेडिकल कॉलेज में अपनी सरकार के कांग्रेस के वक्त में ऑक्सीजन प्लांट लग चुका था। और लेकिन मैं कुल्लू की बात कहना, मैं मुख्यमंत्री जी आपको चेतावनी देना चाहता हूं। आप कुल्लू के साथ भेदभाव कर रहे हैं, कुल्लू की जनता के साथ भेदभाव कर रहे हैं। कुल्लू में कोई सर्जन नहीं है, कुल्लू में कोई बच्चों का डॉक्टर नहीं है, कुल्लू में अस्पताल में पूरी की पूरी ओपीडी कोरोना काल में बंद है। हमारा एक गरीब व्यक्ति इलाज करवाने जाए तो कहां जाए? बहुत ही शर्म की बात है। सरकार को रोकने वाला है। मुख्यमंत्री जी, आपका अपना हल्का सराज के आधे हल्के के लोग इस अस्पताल में आते हैं। रामलाल मार्कंडे जी, आपके राहुल के प्रतिनिधि होने के नाते आपने कभी जुबान नहीं खोली। कुल्लू के मंत्री, विधायक, एक बारी भी कभी मुख्यमंत्री को यहाँ बुलाओ कि अस्पताल में यहाँ पे जो है डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाए। और सबसे शर्म की बात, कुल्लू के लिए ऑक्सीजन प्लांट सैंक्शन हुआ पड़ा है, लेकिन उस ऑक्सीजन प्लांट को कुल्लू में क्यों नहीं लगाया जा रहा है? इस करके कि आपके चहेते ठेकेदार ने, आपके चहेते जिसके साथ आपकी साठ गांठ है, उसने बजौरा में ऑक्सीजन प्लांट लगाया। उसका फायदा होना चाहिए तो आपको कुल्लू में ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाना है। कितने शर्म की बात है। जाग जाइए ये सरकार, जाग जाइए ये प्रशासन। कुल्लू के प्रशासन में पिछले 3 साल का वक्त एक काला अध्याय था। आज मैं बधाई देना चाहता हूं कुल्लू की जनता को कि कम से कम वो काला अध्याय खत्म हो गया। कम से कम यहाँ पे जो कोरोना काल में जिस तरह से शीर्ष अफसरों को काम करना चाहिए था, वो काम नहीं हुआ, आप सभी जानते हैं। और मैं आगाह कर देना चाहता हूं, हमें पता चला है कि कल परसों में भी सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग कुल्लू में आने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, बड़े सारे लोग आने वाले हैं। कृपया करके शर्म कीजिए, इस देवभूमि के देवी देवताओं को हाजिर नाजिर मानकर कम से कम इस कुल्लू के साथ इंसाफ तो कीजिए। कुल्लू में
बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दीजिए। हम मानते हैं कि आपने कुल्लू के एयरपोर्ट को नहीं बनाना है, आपने कुल्लू के टूरिज्म को नहीं उभारना है, हम मानते हैं आपने कुल्लू के बागवानों किसानों के लिए कोई काम नहीं करना है, ये जनता जानती है। लेकिन कृपया करके अगर कल के दिन में तीसरी लहर आती है, अगर डेल्टा कोरोना वेरिएंट आता है, वो सबसे ज्यादा बच्चों को असर करेगा। और हमने बहुत सारे अपने को खोया, अपनों को खोने के साथ में हमने बहुत बड़ा लोगों के अंदर डर देखा है, लोगों को अपनों को खोते देखा है, हमने बहुत भुगतते हमारी जनता को देखा है। ये तीसरा वेरिएंट आने से पहले बच्चों का डॉक्टर कम से कम इन अस्पतालों में भर दीजिए, ऑक्सीजन के प्लांट लगा दीजिए, यहाँ पर एम्बुलेंसेस बढ़िया कर दीजिए। अगर आज के दिन में मेरे विधायक निधि द्वारा दी गई एम्बुलेंस कुल्लू में नहीं होती तो आज कुल्लू में और भी बदतर हालात होती। और क्योंकि 108 की एम्बुलेंस, सामान्य एम्बुलेंस सेवा कोई भी कोरोना काल में काम नहीं कर रही है। बहुत सारी बातें हैं, महंगाई को लेकर जनता त्रस्त है। आज अमर उजाला में खबर लगी है, पहले पन्ने पे खबर लगी है कि पेट्रोल ने हिमाचल में मारा शतक, स्पीति में 100 रुपए का पेट्रोल हो गया आज। और आप इंतजार कीजिए, ये शतक क्या, ये तो कहीं यही ऐसे ही क्रूर ये शासक रहे तो ये दोहरा शतक की तरफ ना बढ़े। और अब ये मैं कहना चाहूंगा कि ये आक्रोश केवल मात्र कुल्लू जिला में नहीं है, पूरे प्रदेश के अंदर है। और पूरे प्रदेश में नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में ये आक्रोश जो है वो लोगों में फैला है। ये आक्रोश क्यों फैला है, ये मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों को उसके बारे में कोई लंबे चौड़े भाषण करने की आवश्यकता नहीं है। सबको मालूम है, जो हमारी गृहिणियां हैं उनको मालूम है कि आपको पेट्रोल पंप पे जाओ, प्रधानमंत्री का फोटो और एक महिला का फोटो जो है वो कुकिंग गैस के साथ आपको देखने में मिलेगा। और कहने लगे, और मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि 2 वर्ष पहले से जो नारा दिया गया था वो था कि महिलाओं की आंखों में आंसू आते हैं, धुएं में आंखें जो है वो खराब होती है। अब ये जो धुआं है इसको दूर करने के लिए भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने और केंद्र सरकार ने ये उज्ज्वला योजना जो है वो चलाई। और आप लोगों को जो है कहा गया कि सिलेंडर आपको मुफ्त में दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, सारी बहनों से भी और सारे भाइयों से, खाना नहीं बनेगा, महिला नहीं बनाएगी तो आप कहाँ से खाएंगे। तो सभी को उसके बारे में सोचने की आवश्यकता है कि 370 रुपये का गैस का सिलेंडर जो था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में आपको मिला करता था, यूपीए के टाइम में। आज सस्ता जो है वो आपको गैस का सिलेंडर देने के नाम पे, आपको सिलेंडर जो है वो मुफ्त में देने के नाम से आपको कितना ठगा जा रहा है कि 950 रुपये का सिलेंडर हो गया। अभी आगे ये दौड़ आगे चल रही है। अब आप लगा दें कि ये उज्ज्वला योजना से कितना उजाला आपके घर में आएगा, कितनी बहनों के जो आंसू हैं वो पोंछे जाएंगे।